एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें म्यूशन दिखाई जाती है जो कुछ टाइप कर रही थी। तभी एक आदमी उसके पास आता है और कहता है तुमने अभी मैसेज भेजा नहीं। म्यूशन कहती है मैं अभी रेस्टरूम यूज करना चाहती हूँ, हालांकि वो बाहर आ जाती है। अभी अचानक से वहाँ काफी गाड़ियां आ जाती हैं जिनमें से लोग बाहर निकल के प्रोटेस्ट कर रहे थे। कंपनी ने इनको पेमेंट नहीं दी थी इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा था। ये शिफ्ट होता है जब स्टेशन सड़क पे लेटा हुआ था, ट्रक उसके साइड आ रहा था और वो अपने आप को कह रहा था मेरे को डरने की जरूरत नहीं है। ट्रक उसके पास आने वाला था। तभी म्यूशन चिल्लाते चिल्लाते कहती है ट्रक वाले को कि रुक जाओ। वो टेंसिन को पोस्ट दिखाती है और बताती है ये कंपनी तो फेक है। टेंसिन खड़ा होकर इसे एड शेयर करता है। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। मिस्टर वेक और मार्जिन उनके पास आ जाते हैं। इन दोनों को भी सब पता चल जाता है। मिस्टर वेक कहते हैं जो ये कपड़े हैं तुम इनका क्या करोगे, क्या तुम्हारे पास वेयर हाउस है। मार्जिन कहता है तुम सामान लेकर वापस चलो, हम वेयर हाउस को ढूंढ लेंगे। टेंसिन कहता है कि तुम बेक के पास जाओ। मार्जिन टेंसिन से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है बेक को बातों में लगा रखना ताकि हमें वेयर हाउस ढूंढने में थोड़ा टाइम मिल सके। अगले सीन में हमें टेंसिन बेक के साथ दिखाया जाता है जहां वो इसे कुछ पीने के लिए देता है। बेक उससे पूछने लग पड़ता है कि तुम ट्रक के सामने आ गए थे, क्या तुम्हें डर नहीं लगा। टेंशन बताता है कि डर तो लगा था। बेक पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारी लाइफ इम्पोर्टेंट नहीं है। टेंशन कहता है मेरे फादर ने इस कंपनी को 26 साल संभाला है, ये सब मैं उनके लिए कर रहा हूँ। ये कहते कहते वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। ये शिफ्ट होता है जहाँ हमें कंपनी दिखाई जाती है। सभी एम्प्लॉय किसी न किसी को कॉल कर रहे थे और वेयर हाउस के बारे में पूछ रहे थे, पर किसी के पास भी वेयर हाउस का नहीं पता था। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें मिशन दिखाई जाती है जो डॉक्यूमेंट ले लेती है, लेकिन वहां पर प्रोटेस्टर भी आ जाते हैं जिन्होंने तोड़फोड़ कर रहे थे। लेकिन म्यूशन किसी तरह से वहां से बाहर निकल जाती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें ट्रक से माल निकालते हुए दिखाया जाता है। ईसन उन सबसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि आज की रात प्लीज सामान को गाड़ी में रहने दो, लेकिन वे कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। टेसन बार बार रिक्वेस्ट कर रहा होता है। अभी वो सामान को इतनी जोर से फेंकता है कि वो दूर जाके गिरता है। टेंशन उसको जैसे उठाने जाता है, एक ट्रक वाला उसको टक्कर मारने वाला होता है। ट्रक वाला चिल्लाता है और कहता है क्या तुम मरना चाहते हो। बेक कहता है सब कुछ ठीक है, तुम जा सकते हो। बेक टेंशन से कह रहा होता है कि हम सभी यहाँ पर अपना पेट भरने के लिए काम करते हैं, हमें सामान को उतारना ही होगा। वो उसे एक सुजेशन देता है कि गाड़ी कई सालों से यहाँ कोई पार्क नहीं होगी, तुम अपने सामान को यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हो। ईसन उस जगह को देखने लग पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें नमो दिखाया जाता है जो एक म्यूजिक कंपटीशन में आता है। उसे हमें स्टेज पे दिखाया जाता है जो एक गाना गा रहा होता है। उसके गाने से हमें तो जज खुश लग रहे होते हैं, जिससे नमो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके गाना गा रहा होता है। लेकिन हमें ये दिखाया नहीं जाता कि वो जीता है कि हारा है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें नमो टेंसिन की हेल्प करता हुआ दिखाया जाता है जो मिलकर सामान को स्टोर कर रहे थे। दोनों बार बार सामान को अनबैलेंस कर दे रहे थे और सामान नीचे गिर जा रहा था। लास्ट में सारा सामान वो शिफ्ट करके सेव कर देते हैं। अगले सीन में वो अपने एम्प्लॉयज को कॉल करता है और बताता है मैंने सामान को स्टोर कर लिया है। मार्जिन कहता है ठीक है, हम जल्दी ही वेयर हाउस ढूंढ लेंगे। फैशन भी अपने सामान को लेकर बैठा हुआ था और कह रहा होता है मैं किसी को भी कुछ भी नहीं लेके जाने दूंगा। सुबह टीसन अभी भी ऐसे ही बैठा हुआ था, लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड होती है। अभी वहाँ पर मार्जिन आता है, इससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, हमें वेयर हाउस मिल गया है। मार्जिन चाय पी रहा होता है। टेंशन भी चाय लेना चाहता था, वो उसे इससे पहले ही चाय दे देता है और चाय देने के बाद कहता है चलो अब चलते हैं, हमें सामान को वहां पर स्टोर करना है। मैं इसको यहाँ से उठाकर साथ में ले जाते हैं। ये शिफ्ट होता है जहाँ हमें ये दिखाया जाता है कि वेयर हाउस किसने दिया है, ये तो वेखो होता है। जीसन वेखो से बात करता है और कह रहा होता है कि हेल्प करने के लिए आपका थैंक यू। वेखो कहता है कि तुमने मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं तुम्हारी पहले ही हेल्प कर देता, तुम्हारे पिता के साथ मैंने काम किया है। तेजन कहता है कि अभी मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे ये भी नहीं पता है कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ। वेको कहता है कि कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे सब सीख जाओगे। टीसन उनका थैंक यू करके वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है जब वो सब वेयर हाउस को देखने आते हैं। तब उनको वेयर हाउस पहले तो ठीक लगता है, लेकिन जैसे वो अंदर देखते हैं
टीसन अंदर ही होता है। वो कहता है ये तो मेरे को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, ये कैसा वेयर हाउस है, ये तुमने कहाँ से ढूंढ लिया, इसकी तो छत पे देखो कितने बड़े बड़े होल हैं, और दरवाजों का हाल तो तुम पूछो ही मत, ये कैसे दरवाजे हैं। एक आदमी कहता है तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करना चाहते हो, अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो हम चले जाते हैं। लेकिन मार्जिन रोकता है। टीसन से कह रहा होता है कि हमें क्रेडिट कार्ड पर मिला है, लेकिन हमें कम से कम वेयर हाउस मिला तो है, हमें लेना ही होगा। बाद में यह कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। अगले सीन में सभी एम्प्लॉय कंपनी में इस सामान की बात कर रहे थे कि हमें उसका क्या करना चाहिए, हम उसे कैसे बेचेंगे। लेकिन तहसीन मिशन को देख रहा होता है और कुछ लिखता है, तो उसको देख के स्माइल करती है। तभी वहाँ एक औरत उस चीज़ को नोटिस करती है और पूछे तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मेरे को भी दिखाओ। लेकिन वो उसको कुछ गलत ही दिखा देता है, जो खाने की लिस्ट होती है। सीन रात का शिफ्ट होता है जहाँ म्यूशन और टीसन दोनों मिलके काम कर रहे होते हैं। टीसन कहता है रात के 11 बज चुके हैं, मैंने इतने लेट कभी काम नहीं करा। टीसन कहती है मेरी भी लास्ट ट्रेन है। तब हमें वो दोनों दिखाए जाते हैं जो साथ में जा रहे होते हैं। म्यूशन उससे कहती है मैं अकेले भी घर जा सकती थी, तुम मेरे साथ क्यों आ रहे हो। टीसन कहता है कि थोड़ा डेंजर हो सकता है, इसलिए मैंने तुम्हें ज्वाइन किया है। म्यूशन अपने घर पहुंच जाती है। टीसन उसको रोकता है और कहता है फ्यूनरल वाले दिन तुमने जो कहा था उसके लिए थैंक यू। मिशन कहती है कि वह सब मैंने अपने आप से कहा था, उस टाइम पर तुम्हारे पिताजी की डेथ हो गई थी और मेरा भी ड्रीम चला गया था। टीसन पूछता है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है। मिशन कहती है मैं एक ट्रेडर बनना चाहती हूँ। इसको बाय करती है और चली जाती है। टीसन बाद में मिशन को याद कर रहा होता है कि कैसे उसने उसको काम सिखाया। मिशन अपने घर पर आ जाती है जहाँ वो अपने भाई और बहन के साथ एक क्यूट सा टाइम स्पेंड करती है। उसकी बहन पूछती है स्टोर पे कैसा रहा, वो कहती सब ठीक रहा। नेक्स्ट सीन में मिशन की बहन स्टोर पे काम करने के लिए आती है, लेकिन पहले यहाँ पर सभी को ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरी ओर इस कंपनी की एक पुरानी एम्प्लॉय को बाहर निकाल दिया जाता है। ये नमो की माँ होती है जिसका नाम मुलनो होता है। नमो अपनी माँ से बात करने के लिए आता है और बुके को देता है। कहता है कि अपने 32 साल तक यहाँ पर काम किया है, लेकिन अब आप फ्री हो। वो कहती है अगर मैं 3 साल और यहाँ काम कर लेती, मेरे को सबसे लंबे टाइम तक काम करने का अवार्ड भी मिल जाता। ये कहते कहते वो बेचारी रोने लग पड़ती है। वो अपनी माँ को हक कर लेता है और खुद भी इमोशनल हो जाता है। ये शिफ्ट होता है जहाँ हमें कंपनी दिखाई जाती है, जहाँ के सारे एम्प्लॉय किसी न किसी को कॉल कर रहे थे अपना सामान बेचने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मार्जिन वहाँ आता है और कहता है मिशन को कि तुम सफाई करो। वो जैसे सफाई करने लग पड़ती है, टीसन उसकी हेल्प करने लग पड़ता है और दोनों साथ में वहाँ काम करते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें ये मीटिंग करते हुए दिखाए जाते हैं। मिशन कहती है हम सारे सामान को रिटर्न कर सकते हैं। उसकी इस बात को सभी सीरियसली ले लेते हैं। तभी टीसन अपनी वैल्यू ऐड करता है और बताता है कि रिटर्न करते समय हमें क्या क्या करना है जिससे हमें प्रॉफिट भी हो जाएगा। बाद में वो कंपनी को सामान रिटर्न करने के लिए मैसेज सेंड करते हैं। सभी एम्प्लॉय रात भर उसका वेट करते हैं। टीसन हर एम्प्लॉय के साथ कुछ न कुछ करता है, जैसे टाइपिंग करना, गो खेलना। वो कुछ ना कुछ टाइम पास के लिए करते रहते हैं। सभी एम्प्लॉय चले गए थे, यहाँ पर केवल मिशन और टीसन ही होते हैं। मिशन देखती है टीसन सो गया है, वो उससे ब्लैंकेट से ढकने लग पड़ती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ के अपने मुंह के नीचे रख लेता है। तभी फोन की घंटी बजती है और वो जैसे ही हाथ जोड़कर खींचती है, उसका मुंह सीधा टेबल पे जा गिरता है। नेक्स्ट सीन में सभी एम्प्लॉय इकट्ठे होते हैं, जिनको पता चलता है फैक्ट पढ़ने से कि उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये सब चीज़ पढ़कर वो सब तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ टीसन की माँ एक अपना महंगा बैग बेचने के लिए जाती है और पैसे लेती है। उस आदमी से कहती है कि पैसे तो बहुत ही कम है। आदमी कहता है इतने में इतना ही मिलेगा, अगर आपको ज़्यादा पैसे चाहिए तो अपनी गोल्ड की रिंग भी बेच दो। वो बोलती है मैं अपनी रिंग कभी नहीं बेचूंगी। नेक्स्ट सीन में नमो की माँ एक रेस्टोरेंट की ओपनिंग करने वाली थी,
नमो अपनी माँ के साथ हेल्प करवा रहा था, तो उसको चिकन टेस्ट करवाने लेके आता है। और चिकन टेस्ट करने करती है और कहती है तो सोल्टी है। वो भी कहता है हाँ ये तो सोल्टी लग रहे हैं। रात को टीसन सोया हुआ था, तभी उसकी बिजली कड़कने से आँख खुलती है। पहले इसे नहीं पता होता कि क्या हुआ, लेकिन जैसे वो बाहर देखता है उसे पता चलता है कि बारिश होने वाली है। वो भाग के बाहर चला जाता है। हमें मिशन दिखाई जाती है जो एक शॉप के पास जाती है। आदमी से कह रही होती है कि मुझे इस कागज़ की ज़रूरत है, मेरे को ये कागज़ दे दो। वो उस कागज़ को लेकर गाड़ी में रख के वहाँ से चली जाती है। टीसन जैसे ही वेयर हाउस पहुँचता है, मिशन पहले ही वहाँ होती है। टीसन उससे पूछता तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बोलती मैं यहाँ पर सामान को देखने आई हूँ। टीसन डोर को तोड़ देता है, फिर यहाँ पर वो दोनों अंदर आ जाते हैं और पूरे सामान को पूरी तरह से भीगने से बचाने लग पड़ते हैं। सारे सामान के ऊपर वो कागज़ को फैलाने लग पड़ते हैं। फैलाते फैलाते वो खुद ही उसमें उलझ जाते हैं और एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। तभी वहाँ पर एम्प्लॉय आते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं। मिशन इन सबसे कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहते हैं ये सामान हमारा भी है, हम इसे प्रोटेक्ट करने आए हैं। फिर वो सभी मिलकर सारे सामान को पूरी रात प्रोटेक्ट करते हैं। सुबह सभी थके हारे बाहर बैठे थे, तभी एक औरत कहती है चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। वो सभी रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने गए होते हैं, जहाँ सभी टीसन को बर्थडे विश कर रहे थे। टीसन पूछता है कि आपको कैसे पता चला? वो कहते हैं कंपनी की एनिवर्सरी है, उससे एक दिन पहले ही तुम पैदा हुए थे, इसलिए कंपनी का नाम टाइप ट्रेंडिंग कंपनी है। ये सुन के टीसन तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। खाना खाकर वो जैसे ही वेयर हाउस के पास आते हैं, उनका सारा सामान जब्त हो रहा था। उनको कुछ भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो सब उस आदमी से पूछते हैं। वो कहते हैं आपने कॉन्ट्रैक्ट को शायद ध्यान से नहीं पढ़ा है। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है आप सामान को सिर्फ 72 घंटों के लिए ही रख सकते हो, उसके बाद आपको शिफ्ट करना होगा। अगर आपने सामान को शिफ्ट नहीं करा तो हम इस सामान को जब्त कर लेंगे। टीसन को इस बारे में कुछ नहीं पता होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद उन सब का तो जैसे दिल ही टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में वो वेको से मिलने जाता है, लेकिन उसे अंदर नहीं जाने देते। तब वो जोर जोर से चिल्लाने लग पड़ता है, जिसकी वजह से वेको उसकी आवाज़ सुन लेता है। अंदर आने के लिए कहता है। टीसन वेको को कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और पूछता है ये सब क्या है। वेको चिल्लाता है और कह रहा होता है तुम्हारे पास कोई मैनर्स नहीं है क्या? तुम इस प्रकार से बिजनेस करोगे? मिलने के लिए अपार्टमेंट चाहिए, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। टीसन कहता है मुझे माफ़ कर देना। वहाँ पर म्यून होता है जो कहता है ये कैसा लड़का है, इसके फादर की जिस दिन डेथ हुई थी ये तो क्लब में था। ये बातें सुन के टीसन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर वो अपने आप पे कंट्रोल करता है और उसको पूछता है आपने हमें घंटों के बारे में क्यों नहीं बताया था, ये तो एक स्कैंडल है। लेकिन बेकू कहता है कि ये कोई स्कैंडल नहीं है, हमारा बेनिफिट हो रहा है इसलिए हमने किया था। तो टीसन कॉन्ट्रैक्ट ही फाड़ देता है। बेको उसे बाहर फेंकवा देता है। टीसन कंपनी में आता है, सभी एम्प्लॉय को देख रहा होता है जिनके पास कॉल पे कॉल आ रहे थे। ये कंपनी जल्दी ही बैंकरप्ट होने वाली थी, वैसे भी इनके बारे में कोई अफवाह फैला रहा था। रात को टीसन कंपनी में अकेला होता है। वो सेव अकाउंट देख रहा होता है। बाद में यह बाहर आता है। हाँ मिशन काम कर रही होती है। टीसन पूछता है तुम अभी तक काम कर रही हो? तो वो उसको फूल देती है, उसे हैप्पी बर्थडे बोलती है और कहती है तुम्हारा ये बर्थडे था काफ़ी टफ रहा होगा। वो स्माइल करता है और कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। सीन शिफ्ट होता है जहाँ टीसन अपनी माँ के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तभी उन्हें गेट पीटने की आवाज़ आती है, जो कोई और नहीं वहाँ का ओनर था। टीसन की माँ कहती है तुम साउंड मत करना, वो अपने आप ही यहाँ से चला जाएगा। तभी टीसन अपनी मदर को कहता है क्या हम यहाँ से भाग नहीं सकते? तब उसकी माँ कहती है नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भागने में, पर मैं पूरी इंसान नहीं बनना चाहती। तुम्हारे फादर ऑनेस्ट थे, हमने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया जिससे हमें मुंह छुपाना पड़े। नेक्स्ट डे हमें कंपनी दिखाई जाती है जहाँ पे सभी लोग अपना सामान पैक कर रहे हैं, यहाँ से जाने वाले हैं और वो बात कर रहे हैं कि हम किसी और कंपनी में इंटरव्यू देंगे, वहाँ पर काम कर सकते हैं। मिशन को उस
का काट भी देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर टाइसिन आ जाता है। वो बार बार कह रहा होता है अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, प्लीज़ आप सब यहाँ से मत जाइए। पर उसकी बात कोई भी नहीं सुनता है। सभी एक एक करके वहाँ से जाने लग पड़ते हैं। तभी उसे कंपनी क्लोज करने का फॉर्म देती है और वहाँ से जाने लग पड़ती है। ये देख के उस बेचारे को तो रोना ही आ जाता है। नेक्स्ट सीन में टीसन अपने फार्मिंग वाली जगह आता है, जहाँ पर वो फूलों को देखता है, जहाँ सारे फूल सूख चुके थे। ये देख के उस बेचारे का मन फिर से बैठ जाता है। वो उन फूलों को जला देता है और उनके बीज अपने हाथ में ही रख लेता है और मुट्ठी बंद करके बाहर चला जाता है, जहाँ हमें स्नोफॉल होती हुई दिखाई जाती है, जहाँ वो मुंह लटका के सीधा चलता जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ मिशन दिखाई जाती है, जो अपना काम कर रही थी। तभी वो बाहर देखती है, बाहर स्नोफॉल हो रही है। वो सोचती है मेरी बहन अभी तक नहीं आई। वो बाहर जाती है जहाँ उसको टीसन मिल जाता है। वो कहती है इतनी ठंड में तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है क्या तुम कल इंटरव्यू देने के लिए जाने वाली हो। वो हाँ बोलती है। टीसन कहता है मत जाओ, मेरे को तुम्हें कुछ बताना है। वो पूछती है क्या। वो कहता है बिजनेस के बारे में, क्या तुम्हें इसे बंद करवा दिया है। लेकिन वो मना करता है। बाद में इस चीज़ को दिखाता है और उसको आईडी कार्ड देता है। टीसन कहता है मैं टैक्स ऑफिस में गया था, मैं कंपनी का सीईओ बन गया हूँ, मेरे पास कोई एम्प्लॉय नहीं है, ना पैसे हैं ना सैलरी है, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, क्या तुम यहाँ काम करना चाहोगी। तो ये सुनते ही रोने लग जाती है और हामी भरती है। टीसन स्माइल करता है। सीन नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है, जहाँ टीसन मिशन के लिए उसके नाम का कार्ड लेकर आता है, उसे गिफ्ट करता है। वो थैंक यू बोलती है, उसे सीईओ बोलती है, जो सुन के टीसन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। अभी वो दोनों अपने अपने काम पे लग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जब बैंकों के मैनेजर उसके बेटे से बात कर रहा होता है, जो टीसन के प्रोजेक्ट को देख रहा होता है और कह रहा होता है मैं इसको चीन में बेचूंगा। तभी वो कहता है टीसन के लिए कुछ प्रोडक्ट छोड़ देना ताकि वो कपड़े पर सिलवा सके। ये कह के वो दोनों जोर जोर से हंसने लग पड़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ टीसन को दिखाया जाता है, जो बैंकों से मिलने के लिए आता है। वो उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और कह रहा होता है हमने कंपनी के साथ पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, जो रिटर्न के बारे में है। 30% कटौती के साथ हम प्रोडक्ट को रिटर्न कर रहे थे, आपको ये डील करनी ही होगी। लेकिन वेंको कहता है मैं ऐसा क्यों करूँगा। टीसन कहता है तुम्हारी मर्जी। बाद में जाने लगता है तो वेंको ने कह दिया था कि अपनी कंपनी मुझको सौंप दो, बाद में मैं ये डील कर सकता हूँ। टीसन कहता है तुमने कहा था कि हमारी कंपनी बेकार है, तो तुम इसे क्यों लेना चाहते हो। वेंको कहता है अगर मैं डील कर भी लेता हूँ तो मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम फिर भी फेल हो जाओगे। टीसन कहता है कोई बात नहीं, मैं बार बार ट्राई करके एक दिन जरूर सक्सेसफुल बनूंगा। ये कह के वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है जब टीसन अपनी कंपनी में आता है। तभी उसकी फ़ोन की रिंग बजती है। वो फ़ोन उठाता है तो बेक उसे फ़ोन करके चिल्लाता है तुम मेरा फ़ोन पिक क्यों नहीं कर रहे हो, मेरे पास तुम्हारा कुछ सामान है। टीसन उससे मिलने वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ पर वो भी ट्रक लेकर आ जाता है। वो बोलता है जब तुम पिछली बार मिशन के साथ आए थे और तुम इसको शिफ्ट कर रहे थे, तब मैंने कुछ सामान अपने ट्रक में रख लिया था। मैं कब से इस सामान को लेकर घूम रहा हूँ, क्या तुम मेरे को इसका पे कर सकते हो। टीसन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहते हैं हाँ मैं पे कर सकता हूँ। वो कहता है मैंने सुना है बैंकों ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम कैसे करोगे, तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है। वो कहता है मैं इस सामान को बेच सकता हूँ, जिससे हमें प्रॉफिट हो जाएगा। अगले सीन में माजिन को दिखते हैं, जो एक आदमी के साथ होता है, अपने प्रोडक्ट को रिटर्न करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन देता है। आदमी इसे कुछ पैसे भी देता है। अगले सीन में 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है कि आखिरकार वहाँ हुआ क्या था। टीसन वहीं जा रहा होता है जहाँ पर वेखो के लोग उसके सामान को एक्सपोर्ट करने वाले होते हैं। तभी वो मिशन के साथ होता है, उसको बताता है कि मैंने वहाँ इतना सामान देखा था। ये सब कुछ छोटी छोटी बात बताकर वहाँ प्लानिंग करते हैं कि उस सामान को रिटर्न करने के बारे में। उस सामान को हम इटली पहुँचाने वाले हैं।
म्यूशियन उसे कहती है कि तुम सामान को रिटर्न करने वाली बात कौन बताएगा? अगर तुम जानते हो तुम सस्पेक्टेड दिखाई दे सकते हो। तभी मांझी इन दोनों के पास आता है और कह रहा होता है कि मैंने अभी तक कंपनी नहीं छोड़ी है, तुम मुझको सेविंग अकाउंट दिखा के क्यों एम्बैरेसमेंट फील करवाना चाहते हो? वो कह रहे होते हैं ये आदमी बिल्कुल परफेक्ट है काम करवाने के लिए। वो कहता है कौन सा काम? लेकिन वो दोनों एक दूसरे को देख के हंस रहे होते हैं। तभी हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। मार्जिन उनके पास आता है और कहता है काम बन गया, उनको पैसे देता है। लेकिन टीसन कहता है हम नहीं ले सकते। मार्जिन कहता है मैं भी नहीं ले सकता हूँ, वरना मैं देशद्रोही कहलाऊंगा। वो कहता है तुम सेविंग अकाउंट और इसको संभाल के रखो। ये बोल के वहाँ से चला जाता है। ल्यूशियन उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है बैग को तुमसे डील करेगा? वो कहता है कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, उसे करना ही होगा। अगले सीन में मैनेजर हाँ को दिखाते हैं जो वेंको से बात कर रहा होता है। वो बताता है कि हमें रिफंड नहीं मिल सकता है। वेंको कहता है क्यों, ये कैसी बकवास कर रहे हो? वो आदमी बोलता है कि वो सामान कम है, मेरे को लग रहा है टीसन ने कुछ सामान अपने पास रख लिया है। वेंको उसके पास आता है, उसको मारता है और कहता है अपना दिमाग खाली करो और कोई और अच्छा विचार मेरे पास लेकर आना। तभी एक लड़की आती है, वेंको से कहती है सीईओ टीसन आपसे मिलने आए हैं। वो कहता है ये सीईओ कब बन गया? सभी बाहर आते हैं, इन दोनों से मिलते हैं। टीसन सामान को दिखाता है और कह रहा होता है ये मेरे पास है, अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको इसे परचेज करना ही होगा। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो आपको कितना बड़ा लॉस हो जाएगा आप समझ ही सकते हो। पर वो सामान खरीदने के लिए मना करता है। ये सुन के टीसन को हंसी आ जाती है। वेको उसे देखता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गए हो? लेकिन टीसन कहता है ऐसा नहीं है, ये बहुत ही मज़ेदार है। बाद में वो चले जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।